कला में जो है ब्राह्मणों की हत्या सपा के कार्यकर्ताओं ने किया है। यह सुना दो विचारधारा के बीच में है, एक सनातन धर्म को, एक सनातन धर्म। हिंदुस्तान नाम सुना है उन्होंने, नाम से पहचान लेकिन हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हाँ हिंदुस्तान, लेकिन वो तो बोलते हैं हिंदुस्तान। नमस्ते प्रणाम, मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं नेमनी न्यूज़। दोस्तों अभी मेरी मौजूदगी है फूलपुर विधानसभा में, जहां कि आपको मालूम है उपचुनाव होने वाला है। तो यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है। जोर से बोलिए। क्या नाम हुआ? दौड़ेगी साइकिल, पंचर है, साइकिल नहीं दौड़ेगी, साइकिल रहेगी घर पे। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जब से बाबा जी की गवर्नमेंट आई तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अब वो तो आपको भी पता है कि किसकी सरकार आने पे भ्रष्टाचार बढ़ा है, किसकी सरकार आने पे भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। आप कभी इलाहाबाद को इतना अच्छा देखे थे? आप इतने बड़े हो गए, हम भी बड़े हो गए, हम जब से पैदा हुए हम आज कभी इलाहाबाद को हम अपने इतनी तरक्की करते देखे ही नहीं थे, और ना सोचे थे कि हाँ कभी इलाहाबाद ऐसा दिखेगा। हम देख रहे हैं इलाहाबाद को, इतनी बड़ी बड़ी रोडें देख रहे हैं, काम देख रहे हैं। लेकिन वो तो सपा वाले एक चीज़ और बोल रहे हैं कि बाबा जी डरे हुए हैं, इसलिए फूलपुर में 2-2 बार प्रचार करने आए। बाबा जी को कौन डरा सकता है? ये सबका बाबा जी शेर है, बाबा जी शेर डरा नहीं सकता। बाबा जी शेर है, बाबा जी डरे नहीं है। फूलपुर से कमल खिला है, सब दिन खिलेगा। इसको जिंदाबाद। लेकिन यहाँ जो सपा के कैंडिडेट हैं वो तो बोल रहे हैं कि हम पीडीओ के साथ प्रचंड मतों से जीत जाएंगे। खत्म कहानी है। 10 साल से जीत रहा है, को जीत कर दिखाया। हाँ अरे भाई राज पांडे जी, हाँ तो ये बताइए अध्यक्ष जी, विधानसभा प्रभारी जी, आज आप योगी जी की रैली में आए थे तो क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल लग ये रहा है, हम चुनाव जीत रहे हैं, बम्पर ऑटो जीत रहे हैं। हाँ हम 30,000 वोट से जीतेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। 30,000 वोटों से जीतेंगे। लेकिन जो सपा वाले हैं अखिलेश जी, जो अखिलेश जी हैं वो तो बोल रहे हैं कि हमने लोकसभा में 18,000 वोटों से हरा दिया था बीजेपी को विधानसभा फूलपुर में। हाँ अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हम हरा लेंगे। हाँ। अरे वो दिमाग से निकाल दें। पहले पीडीए चिल्ला रहे थे। पीडीए का मतलब क्या है? उनका परिवार, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडीए उनका फुल फॉर्म ये है। समझ गए आप? और ये अपने परिवार को देखते हैं। लोकसभा में टिकट दिए थे, कितने यादव को टिकट दिए थे? वो सिर्फ अपने परिवार को दिए थे और किसी को दिए थे? कौन से पीडीए की बात कर? लेकिन वो तो बोल रहे हैं 18,000 तब जीते थे ना, होता था। अब हवा निकल गई है उसकी, अब कुछ नहीं कर पाए। 30,000 से दीपक पटेल जीत जाएंगे, कोई माइलर रोक नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप रुके रहिए, क्या नाम है आपका? गंडा गुरु हिंदू। ये बताइए धंधा गुरु जी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि भाजपा वाले बोलते हैं कि हमारी पार्टी पारिवारिक पार्टी है, और यहाँ दीपक पटेल को खुद टिकट दे दिया, उनकी माता जी भी सांसद रह चुकी हैं। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? रह चुकी हैं, है नहीं, रह चुकी हैं। एक परिवार का एक व्यक्ति ही रहेगा पद पे, वो हमारे यहाँ कायम है। वो जो ये भी बोल रहे हैं राजनाथ सिंह सांसद हैं, मंत्री हैं और उनके बेटे विधायक हैं। देखिए ये बहुत पहले की बातें हैं, आज ताजा बात ये नहीं है, पुरानी बात है। अच्छा एक बात और बताइए आप धंधा गुरु जी, जो राहुल गांधी हैं, कल उनका महाराष्ट्र में एक रैली थी और उस रैली में उन्होंने बोला कि मोदी जी हमको बोलते हैं कि मैं लाल किताब दिखाता हूँ, लेकिन लाल किताब के अंदर क्या लिखी हुई है मोदी जी उसका पालन नहीं करते और न पढ़ते हैं उसको। ऐसा है, राहुल गांधी जो लाल किताब लेके चल रहे हैं वो तो सादा किताब है, राहुल तो बच्चा है, बगैर कुछ में लिखे हुए वो लेके चलते हैं। पप्पू फेल हो गया है, कुछ भी नहीं लिखा है, पप्पू फेल हो गया है। राहुल तो बच्चा है, तो वो जो है किताब लेके, इसीलिए उसको पप्पू बोला जाता है। जब किताब में कुछ लिखा नहीं है और फोकट का दिखाता है तो वो पप्पू है। लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बाबा जी की सरकार जब से आई है यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है, गुंडे माफिया जो है हर गली नुक्कड़ पे दिख रहे हैं। भाव आचरण को दर्शाता है, उसे बुलडोजर से उठी कर देते हैं। तो आज जो है तो ध्यान दीजिए, एक तरफ से भ्रष्ट खड़े, दूसरी तरफ आतंक, यह दोनों के बकवास में निकल रहा है दम। जय श्री राम, निकल रहा
सिस्टम, नोट की लीला न्यारी सिसक रही है अपनी ये भारत की सभ्यता मारी मारी। लेकिन कह दंडागुरु, यह दोनों को वोटर देख रहे हैं, किनको एक तरफ करे और दूसरी तरफ आता है। यहाँ निकम के रोटी देख रहे हैं। लेकिन डंडा गुरु जी, हाँ। वो तो बोल रहे हैं कि बाबा जी इतने डरे हुए हैं कि मिल्कीपुर में चुनाव ही रद्द करवा दिए। ऐसा है, हाँ समस्याएं वहाँ के अनन्य हैं। हाँ इनके पास कोई आधार नहीं है। हाँ तो आज तक जितना ये आधार मिलाए हैं उल जलूल का ही इनके कथन करने हैं। तो किसी में सफल नहीं हुए हैं। हाँ। असफल व्यक्ति जो है इसी प्रकार से जो है आवारागिरी का शब्द निकाल के घूम रहा है। बस इनको अब यही जो उपचुनाव चल रहे हैं इसी में इनको सब बैतरणी पार करने का जो भी उपाय कर रहे हैं इनको फैसला हो जाएगा। वो एक चीज़ और बोल रहे हैं जब इंडी गठबंधन यूपी में 9 की 9 सीटें जीत लेगी तो जो योगी बाबा हैं, योगी बाबा को मठ में जाना पड़ेगा, मोदी जी उनको हटा देंगे। ये देखिए एक कपोल की बातें इसी में अत्याचारी भ्रष्टाचारी है। मदरसे की चिंता करें कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ। और बाकी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में फूलपुर जीत कर डंके के चोट पे हम लोग देने जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के आला कमान में ताकत नहीं है कि फूलपुर को हम हरा देंगे। समाजवादी से परिवारवादी नाम कटेंगे और न तो कटेंगे, सब जुटे रहेंगे और डंके के चोट में मिट्टी मिला देंगे। तो ये बता, और मैं बता रहा हूँ, ए भाई सुनिए, मुस्तफा प्रतापपुर विधानसभा से विधायक थे। मैं वहाँ का जिला पंचायत हूँ, प्रतापपुर वार्ड नंबर 3 में। अगर वो मेरे बराबर काम किए होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। चैलेंज है मेरा। हाँ। जाके पता कर लो। नहीं, काम के और वो विकास की बात कर रहे हैं। कौन सी विकास की बात करेंगे? और आज बिजमा विधायक है, बिजमा हमारे बराबर काम नहीं कर पाए, वो क्या करेंगे? अब क्या जनता को देंगे फूलपुर को? लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे काम करके दिए हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जो बिंदुवार तरीके से आपको बताया है, चाहे फूलपुर का फ्लाईओवर हो, चाहे जगतपुर का फ्लाईओवर हो, चाहे रामबाग का फ्लाईओवर हो, चाहे बक्सी बांध का फ्लाईओवर हो, चाहे 2000 करोड़ की लागत से रेलवे का पुल हो, चाहे 2000 करोड़ की लागत से पापा मऊ का पुल हो, हमने चाहे 4000 करोड़ की लागत से रिंग रोड का काम हो, हमने बहुत सारा विकास किया है। इसलिए जनता हमें पुनः चुनेगी और हमारी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। 27 की तैयारी करें, 27 में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि भाजपा के राज में ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता मार रहे हैं, नशाई मार रहे हैं। हाँ। अभी उतराव थाने आरा कला में जो है ब्राह्मणों की हत्या सपा के कार्यकर्ताओं ने किया है। यह चुनाव दो विचारधारा के बीच में है, एक सनातन धर्म को बचाने के लिए और दूसरा सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए। तो पूरा सनातन धर्म इस बार की लड़ाई गजवा और भगवा की है। भगवा डंके के चोट पे जीत रहा है, जीतेगा, जीता है और जीतेगा। क्या नाम हुआ? रानी मोदनवाल। तो ये बताइए मोदनवाल जी, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि बाबा जी और मोदी जी लोगों को धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। उनकी भूल है। हाँ। ये उनकी भूल है। हिंदुस्तान नाम सुना है उन्होंने, नाम से पहचान ले कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हाँ। हिंदुस्तान, लेकिन वो तो बोलते हैं हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है। नहीं, जो यहाँ पर रह रहे हैं वो हिंदू हो या मुसलमान मैं ये नहीं जानती, लेकिन हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं उसमें बंटवारा नहीं होना चाहिए। हाँ। वो मुसलमान भी है, उनका भी हिंदुस्तान है। हाँ। हिंदुस्तान हिंदुओं का है। ये राष्ट्र एक है, एक रहने दे, उसमें संक्षिप्ति ना करें। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि बाबा जी डरे हुए हैं इस बार, इसीलिए फूलपुर में 2 बार उनको प्रचार बाबा नहीं डरता है, बाबा डरता नहीं है। बाबा बुलडोजर तैयार करता है। बाबा एक महिलाओं में बुलडोजर तैयार किया है। कौन कहता है बाबा जी डरे हुए हैं? नहीं, अखिलेश तो बोल रहे हैं बुलडोजर का भय दिखाकर लोगों से वोट ली जा रही है। भूल है, उनकी भूल है। फूलपुर की जनता बहुत दिन से जेल चुकी है और वो जानती है कितना पानी, कितना बिजली, कितना शौचालय उन्होंने दिया था। आज की जनता हमें क्या, आज की सरकार हमें क्या दे रही है, वो जनता जानती है। लेकिन सपा वाले एक चीज और बोल रहे हैं बाबा जी और मोदी जी ने 5-5 किलो देकर सबको खरीद लिया है। अरे तो 8,000 रुपए दे रहे थे, कितने घटाए थे, तब पर भी चिंगड़ी महिलाओं को गुमराह किया गया था। क्यों नहीं आया था? कल क्यों नहीं आया था? एक ही बार हुआ है, एक ही बार हुआ है।
है और उनकी खटाखट नहीं चली। बाबा का बुलडोजर चला था, 2029 तक नहीं चलेगा, है, चला था, मिशन चलता चलेगा। रहेगा, विजन चलता रहेगा। ये सरकार में नहीं आएंगे। ये हमारी न्याय की लड़ाई है। हमारे हिंदुस्तान में कोई हिंदू तो ऐसा पैदा हुआ जो कि हिंदुओं की सुनाई करने लगा, हिंदू की बात पहुंचने लगी, न्याय मिलने लगा। जमीनें कब्जा हो जाती थी, किसी की जमीन नहीं मिलती थी, डरते थे लोग मेरी जमीन चली जाएगी, मुझे जमीन नहीं मिलेगी। आज हम डंके की चौक में कहते हैं कि रजिस्ट्री है तो जमीन मेरी है, लिए हैं लेके रहेंगे। आप बता दीजिए, देखिए धारा वाले बता दीजिए कि अगर गल्ला वोट देते हो तो 10 वाले साथ चले जाते हैं। भाई साहब एक चीज अरे उन्होंने 5 किलो बड़ी दिया। हिंदू की- अरे 1 मिनट भैया, 5 किलो दिया, गरीबों को मिला तो उनके जमाने में तो कहाँ चला जाता था भैया बाबू के पास, पता भी नहीं चलता था। ब्लैक कब हो जाता था पता नहीं चलता, जिसकी औकात है खरीद ले किसी को। आज कोई बिकता नहीं है, दिक्कत इस बात की है। आज हर गरीब खुश है, इस बात की दिक्कत है, और सपा को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं कि जो भाजपा में चले जाते हैं वो वॉशिंग पाउडर निरमा से धुल जाते हैं। अरे तो देखिए हर एक मिनट भाजपा में चले जाते वॉशिंग पाउडर, उनको भी चले आए, मैं ले लूंगी उन्हें, वो भी चले आए। अरे वो तो केशव प्रसाद मौर्य को बुला रहे हैं कि 100 विधायक को लेके आए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं। छोड़ दीजिए, ये हमारे केशव जी हार गए तो अभी मुख्यमंत्री के पद पे हैं, वो क्या मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे? धन्यवाद भैया। रवि कुमार। तो मिश्रा जी बताइए क्या माहौल है? सुनिए, कल महिलाओं को स्वतंत्रता राहुल जी पप्पू कांग्रेस ने तो वो अत्याचार किया है, तो आज हमारी सरकार में तो उनको डर नहीं किसान निधि मिला, आज हमारी कानूनी बेटियों को मिली है, डर अच्छी नहीं रोड लगता। मिले, 22-23 घंटा बिजली मिल रही भारतीय जनता पार्टी सरकार में। आप भारतीय जनता पार्टी सबको न्याय बराबर, कोई भेदभाव नहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार में। कहीं मारपीट ना हो जाए। आज हम निसोच सो जाते हैं कि बच्चे कहीं भी गए हैं सुरक्षित आएंगे, सुरक्षित आएंगे, किसी से झगड़ा नहीं होगा, किसी से लड़ाई नहीं होगा। आज ये सुरक्षित है। आज महिलाओं की भीड़ देख लीजिए, ये अपनी बहनें हैं, ये बहनें आज सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज हर जनता ये सोच रही है कि मेरी जायदादें तो मुझे मिलेगी। कल नहीं था, अगर ये कब्जा मेरा हो गया तो तुम ले नहीं सकते, भले रजिस्ट्री तुम्हारी। आज पार है, आज न्याय मिलेगा। तो ये बताइए अभी आप यहाँ क्यों आए थे? गुंडा दिन में घुस जाते थे। मीटिंग में आए थे, मतलब सर जी के, योगी जी के। तो योगी जी का क्या काम आपको ऐसा अच्छा लगता है कि आप योगी जी की मीटिंग में आई इतनी दोपहरी में, इतने धूप में? मतलब ये सभी काम अच्छा कर रहे हैं, हाँ, इसके लिए आए। सभी काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो बोलते हैं कि बाबा जी की सरकार जब से आई है यहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। नहीं सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है, बेटियाँ बहुत सुरक्षित है, सुरक्षित है। हाँ, बहन बेटियाँ तो ये बताइए सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है आप लोगों को? मिल रहा है, बराबर मिल क्या मिल रहा है? शौचालय मिला, गैस मिला, कॉलोनी मिली, सब अन्नदान मिला, हाँ, नहीं मिल रहा, राशन वासन सब मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, रोटी कपड़ा और मकान जो दे रहा है वही सरकार बनी थी, बननी चाहिए, हाँ। वही सरकार बननी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, यही था फूलपुर से मेरा वीडियो। सब नेताओं के अपने अपने वादे हैं। अब ये तो 23 तारीख को पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तो आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।